औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम सलीम दवाखाना बुलवाल की तरफ से आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूं, एक नए नुस्खे के साथ, एक नई वीडियो के साथ अपने चैनल सलीम दवाखाना बुलवाल पर आप तमाम दोस्तों के दरमियान हाजिरी हो रही है। हमारा जो आज का नुस्खा है इसका नाम है नारदीन। ये नुस्खा जो है नारदीन के नाम से मशहूर है। तिब्बी फार्माकोपिया में भी इस नुस्खे का जिक्र होगा। इंतहाई बेहतरीन मुजरब नुस्खा है और ये नुस्खा जो है वो सर्द अमराज के ऊपर काम करता है, ख़ास तौर पर अड़ंग, फालाई, लकवा और सर्दी की वजह से होने वाले जो नज़ला ज़ुकाम है, बुखार है, सर को दर्द है, वहाँ पे इस नुस्खे का काम है। गरज तमाम जो सर्द अमराज हैं वहाँ पर आप इस नुस्खे को बिलाझिझक इस्तेमाल करवा सकते हैं। आपको इंतहाई मुफीद व मुजरब जो है इसका रिज़ल्ट मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। इस नुस्खे के अंदर जो अज्जा शामिल है उनकी तरफ जाने से पहले मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और बेल आइकन को सी फास्ट पे कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम जो वीडियो है वो आपको बर वक्त मिलती रहे। इस नुस्खे के अंदर जो अज्जा शामिल है उसमें कुचला मुदब्बर है और इसका जो वज़न है वो 2.5 तोला है। कुछ लोगों को दोस्तों को समझ नहीं आएगी 2.5 तोला की, तो मैं वजाहत कर दूं कि इस नुस्खे का जो वज़न है वो 25 ग्राम है। 2.5 तोला 25 ग्राम। कुचला मुदब्बर का जो वज़न है वो 25 ग्राम है। उसके बाद इसमें दालचीनी है और दालचीनी का जो वज़न है वो 10 ग्राम है। उसके बाद इसमें सुंड है, जंजबील भी कहते हैं, सुंड भी कहते हैं, और इसका वज़न 10 ग्राम है। उसके बाद इसमें आपने सुहागा लेना है और इसको बरियां करना है, इसका वज़न 10 ग्राम है। और उसके बाद इसमें मिर्च स्याह है, मिर्च स्याह का वज़न जो है वो 10 ग्राम है। उसके बाद इसमें फिलफिल दराज है, इसको मग्गा भी कहते हैं, 10 ग्राम वज़न लेना है। और उसके बाद इसमें गेरू लेना है आपने और 10 ग्राम वज़न गेरू का होना चाहिए। ये टोटल जो अज्जा हैं आपको बताए हैं, एक बार फिर आपको रिपीट मैं कर देता हूँ। इनके वज़न आप लिख लिया करें ताकि आपको जो है नुस्खा लेते वक्त दुश्वारी का सामना ना हो। कुचला जो है मुदब्बर, इजराकी मुदब्बर भी कहते हैं, कुचला मुदब्बर भी कहते हैं, 25 ग्राम है। दालचीनी 10 ग्राम है, सूंड 10 ग्राम है, गेरू 10 ग्राम है, सुहागा बरियां 10 ग्राम है, मिर्च से आप 10 ग्राम है, फिलफिल दराज जो है मग्गा भी कहते हैं 10 ग्राम है। तमाम जो अज्जा हैं ये आपने साफ़ सुथरे कर लेने हैं और साफ़ सुथरे करने के बाद इनको आपने सफ़ूफ बना लेना है। बिल्कुल ब्रीक जो है वो आपने सफ़ूफ तैयार करना है। अब इसकी जो मिकदार खुराक है वो 1 रत्ती से 4 रत्ती है। मिकदार खुराक दिन में 2 से 3 बार आप दे सकते हैं। मर्ज़ की शिद्दत को मद्देनज़र रखते हुए जो मुआलज है वो इसमें इजाफा भी कर सकता है मिकदार खुराक में, और सादा पानी के साथ या अर्क सौंफ के साथ आप इस दवा को देंगे। तो हफ्ते में अगर आप प्रॉपर मरीज़ है, आपका जो मरीज़ है वो काफ़ी अरसे से इस मर्ज़ का शिकार है, तो इस दवा को आपने प्रॉपर जारी रखना है। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि आप इसको दवा को 5 दिन इस्तेमाल करवाएं और 2 दिन का नागा करें। फिर इसी तरीके से 5 दिन इस्तेमाल करवाएं और 2 दिन का नागा करें। तो नए मरीज़ों के ऊपर जिनको मर्ज़ की शिद्दत नहीं है, शुरू है मर्ज़ के अभी इब्तदा है, वहाँ पे ये जो दवा है ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन या 15 दिन चलती है। और मर्ज़ अगर ज़्यादा शदीद है, मरीज़ जो है वो आपका इस मर्ज़ के अंदर काफ़ी अरसे से मुब्तला है, तो इस दवा को आप 1 माह से 1.5 माह तक जारी रख सकते हैं। और तरीका जो इस्तेमाल है दवा का वो भी आपको बता दिया है। और इसके अलावा आपको ये भी बता दिया है कि आपने 1 हफ्ते में 2 दिन का जो है वो नागा लाजमी देना है, चाहे आपका मरीज़ जो है उसको मर्ज़ नहीं हो या पुरानी मर्ज़ हो, लेकिन आपने इसमें से 2 दिन का जो है वो नागा लाजमी करना है। इसके अलावा आपको बता दूं कि ये जो जितने भी सर्द अमराज हैं आगे, क्योंकि मौसम आ रहा है सर्दियों का, तो सर्द अमराज ज़्यादा होते हैं मरीज़ों को, तो सर्द मिजाज वाले लोगों के लिए ये बेहतरीन दवा है। आप इसको जो है अपना तरीका इस्तेमाल जो है उस अगर आप इसके साथ कोई और दवा भी शामिल करना चाहें तो वो शामिल कर सकते हैं, जैसे कि माजून इजराकी है या इस तरह की काफ़ी अद्वियात होती हैं, तो उनके साथ भी आप इसको दे सकते हैं बदरका के साथ। लेकिन ये अकेली दवा भी आपको बेहतरीन रिजल्ट देगी सर्द अमराज के ऊपर। तो यहाँ पे आपको गुजारिश कर दूँ कि जो दोस्त शिकार हैं हाई ब्लड प्रेशर के, वो अपने मुआलिज के मशवरे के हिसाब से इस दवा को इस्तेमाल करेंगे।
एक बार फिर आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इनवाइट करें, ताकि मोहब्बतों का ये सिलसिला चलता रहे। और ये तभी मुमकिन है जब आप दोस्त अहबाब तावन फरमाएंगे। इसी तरह के मुफीद व मुजर्रब वीडियो के साथ हाजिर होंगे इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपकी खिदमत में। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।